मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया। डिस्कशन इसी मुद्दे पर कि किस तरीके से अब ट्रेडिशनल मेथड से हटकर डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद कंसर्निंग है, क्योंकि सर इनका फैलाव इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं इसको रोक पाना भी, रोकथाम भी अपने आप में एक बेहद बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए जो राष्ट्र ऐसे हैं जो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में हैं, जैसे कि पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में था, उनको एक एक्शन प्लान दिया जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और मॉनिटाइज उसको मॉनिटर करते हैं हर 4 महीने में। तो यानी कि पाकिस्तान को भी एक्शन, क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में था एफएटीएफ के, तो उनको इम्प्लीमेंटेशन और उनको मॉनिटर किया जा रहा था हर 4 महीने में। तो मुझे ताजुब होता है कि ये पाकिस्तान जो है इतना क्या बोलते हैं, टेक savvy तो है नहीं, और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर सी बात है ये लोग अब टेक्नोलॉजी का ये फायदा उठाएंगे। अब पेपैल, अमेजन या ऑनलाइन पेमेंट इस तरीके से जगह आप ट्रेस ना कर पाओ, उस टाइप से चेक करेंगे। और एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा था काफी टाइम से, और ये कांप रहे थे जब इनको कर्जा मिलने की बात आ रही थी। तो फिर एफएटीएफ की बल्कि एक टीम भी आई थी जो 10 दिन पिछले साल रही थी, पहली फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी कोई नतीजा निकल नहीं पाया। तो फिर उनके बाद एफएटीएफ की टीम वहां से चली गई, भैया अब छोड़ के भाई हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, क्योंकि कुछ बात निकल के आ नहीं रही थी। और पहलगाम में जो इतना खतरनाक खौफनाक हमला होता है, हमें 40 बहादुर सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, पूरे देश को हिला देते हैं। मैंने भी उस टाइम पे एक ओपन लेटर लिखा था इन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को जिन्होंने हमला किया था, वो बड़ा वायरल हुआ था, बल्कि आपके चैनल ने खूब चलाया था वो लेटर को भी। तो ये पाकिस्तान को अब वो टेक्नोलॉजी का मदद ले रहा है वो, और अभी मेरे ख्याल से वक्त आ गया। अमेरिका जो है, अमेरिका को ये एहसास होना चाहिए कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। घूम फिर के देखें, अगर पाकिस्तान को वो कर्जा दे रहा है तो आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता है पाकिस्तान को, और इनको एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं थे। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप साहब के आते ही पाकिस्तान को कर्जा मिल रहा है आईएमएफ से, और जिसमें से 14 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान ने सीधा ऐलान कर दिया कि मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा देंगे। क्यों भाई मुआवजा देंगे? उग्रवादियों को मुआवजा, वाह भैया वाह। उसके बाद फिर इनके 2 पूर्व आतंकवादियों को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने कैबिनेट में एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया। इसके अलावा अब पाकिस्तान, इनके जो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको दावत दी, आप अमेरिका आइए, उनको दावत दी, उनके साथ लंच भी करा। और पहले तो ये बड़े अफवाह उड़ रही थी कि 14 तारीख को, पिछले महीने को 14 तारीख को अमेरिका में बहुत बड़ी एक सेरेमोनियल परेड होने वाली है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न्योता मिला है। फील्ड मार्शल को कोई न्योता नहीं मिला। अमेरिका ने ये बाद में क्लैरिफाई भी करा कि कोई न्योता नहीं दिया है किसी भी बाहर के देश के किसी भी लीडर को। अगर पाकिस्तान ने ये अपना प्रोजेक्ट किया, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को एक डंडा मारना चाहिए पाकिस्तान पे। डंडा मतलब लिटरली डंडा, अगर मारे तो अच्छा होएगा, लेकिन अल्टीमेटली दे शुड कॉल आउट द शॉट्स। पाकिस्तान एक रोग राष्ट्र है, एक उग्रवादी आतंकवादी दहशतगर्दी राष्ट्र है। इन आतंकवादियों को पकड़ के, मतलब अब मैं आपको वो बोलूं हर्षा जी कि भाई कैसे बताऊं मैं आपको कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी ग्रो ही कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, पीछे तो नहीं जा रही। तो बिल्कुल इस पे कैसे भी तैसे भी करके एक कर्व करना चाहिए इनकी एडवांसेस को। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये अराइज हो सकती है जब इतना इजीली तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और इतने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, और प्लेटफॉर्म्स की भी बेहद बड़ी तादाद है। इनफैक्ट एक ब्रेड लेने के लिए भी आपके पास कितने ऐप्स हैं, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ऐसे तमाम चीज़ें तमाम जगहों पर अवेलेबल हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन के ये उभर सकता है, और इस सिचुएशन को कर्व करना आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने हर्षा जी, और आपने अभी करण पठानिया साहब को ये एल्यूमिनियम पाउडर के बारे में बात की थी, और हमें दर्शकों को भी बताया था कि अगर आप एल्यूमिनियम पाउडर का अगर
गूगल करेंगे तो कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारी चीजें, सूचना मिलने को सामने आएगी। बिल्कुल, जो FATF की जो रिपोर्ट है, जो कि 173 पेजेस की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी एल्यूमिनियम पाउडर का ये जिक्र है। उसमें ये भी है कि जो एल्यूमिनियम पाउडर जो प्रोक्योर किया था वो EPOM अमेजोन के जरिए किया था। और FATF की रिपोर्ट ने समझाया कि जैसे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस, EPOM जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस, वो आराम से एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं कि एक ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे होगी तो वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। अब आप सोचिए, पहले जमाने में, पहले अगर मनी लॉन्ड्रिंग होनी है तो वो कैश के जरिए होती थी। धीरे धीरे जमाना बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। अब जो ट्रेडेड सामान जो होगा वो जो डिस्गाइज में होगा, जो भेज बदल के एक तरीके से उसकी वैल्यू, उसकी ट्रांसफर होगी अकम्प्लिस से, जो मेंबर, जो नेटवर्क के मेंबर होंगे उसमें। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस स्कीम में एक उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी वो खरीद पाएगा, इसके अंदर खरीद भी सकता है। और ये मिसयूज हो रहा है ये टेक्नोलॉजी के जरिए। तो जो EPM जो है होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस जो मैंने बताया, वो रीसेल होगा दूसरे जुरिस्डिक्शन में। और जो प्रॉफिट्स होंगे वो फंड ऑपरेटर्स के पास में जाएंगे। और ये इस रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस भी है 2022 में, जो आपने बताया कि गोरखनाथ मंदिर पे जो अटैक हुआ था जो उत्तर प्रदेश में, तो उसमें एक सिंगल आदमी, सिक्योरिटी पर्सनल को सिकल से मारकर, जो जो बाकी जब तहकीकात हुई तो उन्होंने कहा जो अटैकर ना था उसने ट्रांसफर किया था 6.69 लाख, जो कि US डॉलर में कन्वर्ट करें तो 7,685 US डॉलर्स। और वो पेपैल के ही जरिए किया गया था। फॉरेन एंटिटीज को सपोर्ट किया था ISIL और VPN सर्विसेज, जो कि थर्ड पार्टी सर्विसेज थे वहां से। तो यानी कि इससे दर्शाता है साफ कि जितने भी हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बूम है कि कर्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर्स है कि बून है। तो ये हमको इसके बारे में भापना है। और देखिए, हल्का सा मैं बता दूं, एक छुरी है। छुरी को अगर हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, सब्जियां काटने में, या एक नाई इस्तेमाल करें, बाबर, तो पॉजिटिव तरीका होएगा। वही छुरी अगर मर्डर करने के लिए इस्तेमाल की जाए तो फिर बहुत खराब होएगा। बस इसी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत बूम है एक्चुअली। लेकिन जब ये आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्दी अपने नेफारियस एक्टिविटीज के लिए इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, वो बात गलत है। और इसको कर्ब करने के लिए कोई अगर ऐसा हो, हमारे पास इतने सारे दिमाग हैं, इतने सारे लोग IITs हैं, लोग हिंदुस्तान से गए हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के, तो अगर कोई एक ऐसा पेटेंट डेवलप करे, कोई एक ऐसा डिवाइस डेवलप करे जहां से हम ट्रैक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। हर्षल जी। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो जल्द से जल्द इसको लेकर कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर अपने अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए।